हेलो एवरीवन, राधे राधे। माँ भगवती आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। इसी के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रदोष व्रत के बारे में। इससे पहले भी मैं प्रदोष व्रत के बारे में आप लोग को बता चुकी हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि महीने के 2 प्रदोष व्रत आते हैं और दोनों, एक कृष्ण पक्ष में आता है, एक शुक्ल पक्ष में आता है। दोनों का अपना अपना महत्व है। व्यक्ति अपनी हर मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए प्रदोष व्रत करता है। इस व्रत में जो व्रत करता है उसको भी फल मिलता है और जो कथा सुनता है उसको भी फल मिलता है। तो चलिए देखते हैं इस बार जो साल 2021 का आखिरी प्रदोष व्रत है वो कब पड़ रहा है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार जैसे कि हर महीने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत मनाया जाता है। इस प्रकार पौष माह में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी 31 दिसंबर को है। इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से मनुष्य अपने समस्त पापों से मुक्त होकर निर्मल हो जाता है। इसकी कथा मात्र सुनने से ही पाप मुक्त हो जाता है। इस बार जो प्रदोष व्रत पड़ रहा है वो शुक्रवार के दिन पड़ रहा है, इसीलिए इसको शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। इस व्रत को करने से सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अमर रहता है। और कहा गया है कि जो भी सौभाग्यवती स्त्री शुक्र प्रदोष व्रत करती है तो उसके पति की लंबी उम्र होती है। आइए इस पर आधारित एक पौराणिक कथा सुनते हैं। तो प्राचीन समय की बात है, एक ब्राह्मणी अपने पति के मृत्यु के अपना पालन पोषण भिक्षा मांगकर करती थी। एक दिन जब वह भिक्षा मांगकर लौट रही थी तो उसे रास्ते में 2 बालक रोते हुए मिले। उन बालकों को देखकर ब्राह्मणी को दया आई और उन्होंने उन बालकों से पूछा कि तुम दोनों कौन हो और कहाँ से आए हो, तुम्हारे माता पिता कौन है। लेकिन दोनों बालकों ने कोई उत्तर नहीं दिया। यह देखकर ब्राह्मणी दोनों बालकों को अपने घर ले आई और जब दोनों बालक बड़े हुए तब ब्राह्मणी दोनों बालकों को लेकर ऋषि शंडल्य के यहाँ पर पहुंची। जब ऋषि शंडल्य ने कहा, हे देवी, ये दोनों बालक विंध्य के राजकुमार है। गंधर्व नरेश के आक्रमण से उनके पिता का राजपाट छिन गया था। उस समय ये दोनों बालक बेघर हो गए थे। तब ब्राह्मणी ने पूछा, हे ऋषिवर, उनका राजपाट वापस कैसे मिलेगा, आप कोई उपाय बताएं। तब ऋषि शंडल्य ने उन्हें प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि के कहने अनुसार ब्राह्मणी और राजकुमारों ने विधि विधान से प्रदोष व्रत किया। कालांतर में एक दिन बड़े राजकुमार की मुलाकात अंशुमति से हुई और दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। उस समय अंशुमति के पिता ने राजकुमार की सहमति से दोनों की शादी करा दी। इसके बाद दोनों राजकुमार ने गंधर्व सेना पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में अंशुमति के पिता ने राजकुमारों की मदद की थी। युद्ध में गंधर्व नरेश की हार हुई। इस वजह से राजकुमारों को पुनः विदर्भ का राज मिल गया। तब राजकुमारों ने गरीब ब्राह्मणों को भी अपने दरबार में विशेष स्थान दिया। प्रदोष व्रत के पूर्ण प्रताप से ही राजकुमारों को अपना राज वापस मिला था और ब्राह्मणी के दुख दूर हुए। तो ये है शुक्र प्रदोष व्रत का महत्व। इस व्रत को करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और कष्ट दूर होते हैं। आप लोग को मेरी जानकारी कैसी लगी, कथा कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।